Welcome to Manan Online Tutorial. मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल का यह वीडियो खासकर SYJC कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिनमें यह बातें सिखाई गई है कि स्टूडेंट्स परीक्षा में आसानी से कैसे उत्तीर्ण होंगे। यह रास्ता दिखाया है। तो पहले स्टूडेंट्स को कौन सी चीज ध्यान में रखनी है। पहली, अगर स्टूडेंट्स साल के शुरुआत से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यह वीडियो उनके लिए उच्चतम अंक लाने में सहायता करेगा। दूसरी, अगर स्टूडेंट्स साल के अंत में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने निर्धारित परिणाम लाने में बहुत बड़ी सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिनमें कुल 8 चैप्टर है। 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 4 बिजनेस सर्विसेज, 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 8 मार्केटिंग। पहले 2 चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को ऑप्शन में छोड़ने की गलती कभी न करें। यह कंपल्सरी चैप्टर है। स्टूडेंट्स यह दोनों चैप्टर को गोल के पी जाए, क्योंकि यह चैप्टर के मार्क्स की वेटेज ज्यादा है। इसलिए यह 2 चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने की गलती कभी ना करें। और साथ ही चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यह कुल 80 मार्क्स का पेपर है, जिनमें आपको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलेंगे। आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दिए होंगे। अब हम आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है यह विधि सिखा रहे हैं। क्वेश्चन न 1, ऑब्जेक्टिव टाइप, एनी 4 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको 9 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 5 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 4 प्रश्न के उत्तर के कुल 20 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यह प्रश्न आसान होते हैं, जिसमें कैसे भी करके 20 मार्क्स लाने हैं, जिससे आपके पास होने के संभावना निश्चित बढ़ जाती है। हमारा सुझाव यह है कि आप 9 प्रश्न में से 5 के उत्तर दें, क्योंकि अगर आपकी किसी गलती के कारण अगर कोई प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं, तो एक अधिक प्रश्न के उत्तर देने के कारण आपके 20 मार्क्स के कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे आपका यह पेपर में पास होना निश्चित हो जाता है। यह सभी 5 प्रश्न के उत्तर आपको 30 मिनट में देने होंगे। अब हम यह जानते हैं कि आप कौन से 5 प्रश्न के उत्तर देंगे, जो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। उसका मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, यह आसान होता है, इसे लिखे। दूसरा नंबर, मैच द पेयर्स, यह आसान होता है, इसे लिखे। तीसरा नंबर, गिव 1 वर्ड ऑफ फ्रेज, यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। चौथा नंबर, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यह आसान होता है, इसे लिखे। 5 नंबर, ऑड मैन आउट, यह आसान होता है, इसे लिखे। छठवां नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। 7वां नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। 8वां नंबर, आंसर इन 1 सेंटेंस, यह आसान होता है, इसे लिखे। 9वां नंबर, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं।
हर प्रश्न के सही उत्तर पर 2 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 4 प्रश्न के उत्तर के कुल 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में उत्तर दें। यह चारों प्रश्न को 20 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी 2 आउट ऑफ 3, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 3 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 6 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्न को 15 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 आउट ऑफ 4, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 3 प्रश्न के उत्तर के कुल 12 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 3 प्रश्नों को 30 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ्स 2 आउट ऑफ 3, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 20 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 2 आउट ऑफ 4, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 20 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग 2 आउट ऑफ 3, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 5 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 10 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 7 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 30 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग 1 आउट ऑफ 2, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। यह एक प्रश्न के सही उत्तर पर 8 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके एक प्रश्न के उत्तर के ही 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें।
जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दे। यह प्रश्न के कम से कम 11 पॉइंट में दे। इस प्रश्न का उत्तर एक निबंध जैसे मतलब कि ऐसे टाइप में ही उत्तर दे। यह एक प्रश्न को 20 मिनट में सॉल्व करे। कभी कभार डिफरेंस बिटवीन के प्रश्न शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं और शॉर्ट नोट्स के प्रश्न डिफरेंस बिटवीन में पूछते हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रश्न के उत्तर समान रहने वाले हैं, किसी भी तरीके से पूछे। यह कुल आपके 80 मार्क्स का पेपर आप 170 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल के कम्युनिटी पेज पर पोस्ट कर दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार जरूर पढ़ें। अगर हमारे बताए गए सुझाव पर आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो आप यह 80 मार्क्स को 170 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे और साथ ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल।